हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वंदना पढ़ेंगे, यानी कि भगवान से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान के श्लोकों के अर्थ समझेंगे। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्यम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम्। इस श्लोक का अर्थ है कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतांतरात्मा मतलब सब लोगों के अंदर जिस आत्मा है, एको वशी, जो लोग एक रूप मानते हैं, सबके अंदर जो आत्मा वास करती है उसको एक ही रूप मानते हैं, उसी को संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा मानते हैं। एकम रूपम बहुधा यह करोति, जो इस सबको मतलब सब प्राणियों में एक ही आत्मा को मानते हैं। तमात्मस्यम ये अनुपश्यन्ति धीरः तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। उसी को मतलब उस भगवान परमात्मा को ही सभी प्राणियों की आत्मा को नियंत्रित करने वाला मानते हैं, और स्वयं में भी अपने आप के अंदर भी उसी भगवान का वास मानते हैं, उसी भगवान को देखते हैं। तो उन धीरः मतलब धैर्यवान लोगों में हमेशा सुख व्याप्त होता है। तेषाम सुखम शाश्वतम, शाश्वतम मतलब हमेशा रहने वाला होता है। नेत्रेषाम, ना कि जो दूसरे लोग हैं उनका। तो मतलब जो लोग सब लोगों में, सभी प्राणियों में उसी भगवान का वास मानते हैं और अपने अंदर भी उसी भगवान की आत्मा का वास मानते हैं और मानते हैं कि वही भगवान परमात्मा उस आत्मा को नियंत्रित करने वाला है, उन्हीं लोगों का सुख हमेशा रहने वाला होता है, ना कि दूसरे मनुष्यों का। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसका मतलब है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी स्थानों पर व्याप्त रहना, सभी जगहों पर रहने वाला, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा और सभी प्राणियों की अंतरात्मा स्वरूप, अंतरात्मा में रहने वाला, कर्माध्यक्ष, सभी के अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं, जो भी काम हैं, उनका निरीक्षण करने वाला, सर्वभूताधिवासः अर्थात सभी प्राणियों में वास करने वाला, जिसका सभी जगहों पर वास है, रहता है, जो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, जो साक्षी मतलब जो गवाह होता है, वो गवाह है, निर्गुणश्च गुण रहित एकमात्र वही परमात्मा है जो सभी जीवों में छिपे हुए रूपों में रहता है। अर्थात सभी जगह पर रहने वाला, सभी के प्राणियों की अंतरात्मा में रहने वाला, सभी के अच्छे बुरे काम करवाने वाला, अच्छे बुरे कामों का निरीक्षण करने वाला, और सभी के कर्मों का गवाह जो है, गुण रहित, वो भगवान एकमात्र एक ही परमात्मा है जो सभी जीवों में छिपे हुए रूपों में रहता है। इसके बाद तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुन् लिप्यते चाक्षुषे बाह्यदोषः एका तस्या सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्या। अर्थात जिस तरह से पूरे संसार के जो नेत्र स्वरूप सूर्य भगवान हैं, आंखें हैं जो सारे भगवान सब लोग किससे देख पाते हैं? सूर्य की रोशनी में देख पाते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य को नेत्र, आंखों का दर्जा दिया है। बाहरी नेत्र संबंधी दोषों से लिप्त नहीं होता। जो सूर्य भगवान है वो किसी के बाहरी दोष जो होते हैं, कोई क्या देख रहा है, बुरी चीज़ देख रहा है, दोष है उसमें, वो नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार सभी प्राणियों में जो भगवान रहते हैं, जो अंतरात्मा रहती है, वो भी बाहर दुखों से, बाहर के दुखों से लिप्त नहीं होती है। जैसे कि अब हम यहाँ पर शब्द सही समझते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य मतलब सारे संसार के चक्षु मतलब आंखें, सारे संसार की जो आंखें हैं, सूर्य लिप्यते चाक्षुष है बाह्य दोष है, वो बाहर के दोष से लिप्त नहीं होता। एकतस्था सर्वभूतांतरात्मा, उसी तरह से सब लोगों में निवास करने वाली जो भगवान है, परमात्मा है, न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, लोगों के बाहरी दुखों में लिप्त नहीं होते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विभुक्तः परात्मरम पुरुषमोपैति दिव्यम। अर्थात
जिस तरह से लगातार जो नदियाँ बहती रहती हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने नाम आदि से मुक्त होकर इस अलौकिक सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं। यथा नद्यम, जिस तरह से नद्य मतलब नदी, स्यंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, समुद्र में विलीन होकर मिल जाती हैं और अपने नाम को छोड़ देती हैं, उनके नाम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी तरह से जो विद्वान पुरुष होते हैं वो भी लगातार ज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो भी बाद में भगवान परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसका मतलब है कि वहाँ वह ना सूर्य, ना चांद, ना तारे और ना ही बिजली की चमक है, फिर भी वहाँ अग्नि तेज जैसा चमकता है जैसे सूरज है, और परमपिता परमात्मा जो हैं उनकी चमक से सब कुछ प्रकाशवान होता है, उसी की चमक सबको सुशोभित होती है। न तत्र, तत्र मतलब वहाँ पर, ना वहाँ पर सूर्य की तरह, ना चंद्र की तरह, ना बिजली, विद्युत मतलब बिजली की तरह कोई रोशनी होती है। तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ पर उस परमात्मा परमपिता परमात्मा की चमक से, प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है और उसी की चमक से सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये था बच्चों प्रार्थना भगवान से। यहाँ पर परमपिता परमात्मा की विशेषता बताई गई है, भगवान को ही सब कुछ बताया गया, भगवान की विद्वानता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से भगवान अंतरात्मा जो होती है, भगवान सब जगह विद्यमान होते हैं और किस तरह से उनका रूप होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।